हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। तो आज हम 10th का सेकंड चैप्टर लेके आए। ये चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। अब अम्ल, क्षार व लवण को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल। अम्ल। हमारा चैप्टर का जो नाम है वो है अम्ल, क्षार तथा लवण। क्या है प्यारे बच्चों? अम्ल, क्षार तथा लवण। अब अम्ल को बोलते हैं हम एसिड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एसिड। उसके बाद क्षार को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और लवण को बोलते हैं प्यारे बच्चों साल्ट। क्या बोलते हैं? साल्ट। तो हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो 10th का अम्ल, क्षार एवं लवण। सबसे पहले देखेंगे हम कहते किसे, अम्ल कहते किसे। तो ये देखेंगे इधर एसिड या फिर अम्ल। अम्ल कहते किसे? तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? खट्टे। कैसे होते हैं? खट्टे। अम्ल कहलाते हैं। दोबारा देखेंगे, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तथा जलीय विलयन में आयनित या वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। अगर जल में उसे पूर्णतः विलय करेंगे या घोलेंगे तो वो जल में क्या देगा? H पॉजिटिव आयन देगा। उसे हम क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। इसी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिक्विड पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब देखेंगे किसके बारे में? क्षार के बारे में। किसके देखेंगे? क्षार। अब क्षार को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? क्षार को बोलते हैं प्यारे बच्चों बेस। बेस होता है क्षार। अब क्षार किसे कहते हैं? जब इस स्वाद में खट्टे हैं तो ये कैसे होंगे? ये कड़वे होंगे। तो लिखेंगे ये कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे। तथा जल में आयनित या वियोजित होकर क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयन देते हैं या OH ऋणात्मक आयन देते हैं। और ये लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? नीला। कैसा कर देते हैं? नीला। और यहाँ नीले से लाल कर देंगे, लाल से नीला कर देंगे। उसके बाद देखेंगे लवण। लवण कहते किसे हैं? लवण। लवण को बोलते हैं प्यारे बच्चों साल्ट, जिसे बोलेंगे लवण। अगर हमने अम्ल क्या ले लिया? अम्ल। और प्लस क्या ले लिया? क्षार। अम्ल प्लस क्षार, इन दोनों की आपस में अभिक्रिया कराई है। क्या कराई है प्यारे बच्चों? अभिक्रिया। तो एक बनेगा लवण और क्या बनेगा? जल। और जो ये चीज बनेगी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करने पर जो ये लवण बनेगा इसे बोलेंगे आयनिक ठोस प्राप्त होता है। उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? लवण। क्या बोलेंगे? लवण। तो सबसे पहले देखेंगे किसकी परिभाषा। अम्ल कहते किसे? अम्ल कहते किसे? किसके अनुसार? आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार। हेडिंग डालेंगे क्या प्यारे बच्चों? अम्ल। अम्ल को बोलते हैं एसिड। अम्ल को क्या बोलते हैं? एसिड। तो लिखेंगे अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कहलाते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं
जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? अम्ल। अब दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे, ये तो हमारी डेफिनेशन होगी जब हम छोटी क्लास में थे, फिफ्थ सिक्स सेवन तक एट तक, तब हमारी ये डेफिनेशन चलती थी। क्या अम्ल कहते किसे हैं? तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। कैसे होते हैं? खट्टे। अब और लिख के दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे। दूसरी डेफिनेशन तो लिखेंगे, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? वो अम्ल कहलाते हैं। तो हमने आपके लिए दो डेफिनेशन दिए हैं। पहली डेफिनेशन जो है वो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होंगे? खट्टे होंगे। जो स्वाद में कैसे होंगे? खट्टे, तो अम्ल कहलाएंगे। दूसरी डेफिनेशन ये है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब उसके बाद जैसे ही हम अपने अपनी नेक्स्ट कक्षा में बढ़ते गए, मतलब अब लेवल वाली कक्षा में बढ़ते गए, तो हम जो है किस तरीके से हम पता लगाएंगे कि ये अम्ल है या फिर क्षार है या फिर लवण है। तो देखेंगे तीसरी डेफिनेशन हमारी ये कहती है, और करके लिखेंगे, तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं अम्ल वे पदार्थ होते हैं होते हैं जो जल में जो जल में आयनित या वियोजित होकर जल में आयनित या वियोजित होकर H पॉजिटिव आयन देते हैं क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों? वो अम्ल कहलाते हैं। तो आपके लिए हमने तीन डेफिनेशन दी है। जो पहली डेफिनेशन है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। दूसरी डेफिनेशन हमारी ये कहती है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल। क्या कर देते हैं? लाल। क्या कहलाएंगे वो? अम्ल कहलाते हैं। तीसरी डेफिनेशन जो है वो हमारी कहती है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में आयनित आयनिक माने होता है अपने आयनों में टूटकर। अब आयन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। एक तो होता है धनात्मक आयन और दूसरा होता है ऋणात्मक आयन। तो आयनित या वियोजित माने होता है टूटना होकर H पॉजिटिव आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? अम्ल। अब देखेंगे एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा HCl। क्या है प्यारे बच्चों? HCl, जिसे बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा है H2SO4। इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा है HNO3 नाइट्रिक एसिड। HCN
हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। उसके बाद CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अगला है HCOOH, फॉर्मिक एसिड। और आगे काफी एग्जाम्पल हैं और देख सकते हैं। H2CO3, कार्बोनिक अम्ल या फिर एसिड। अगला है CH3PO4, हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो हमारे ये क्या है, ये सभी अम्ल के फार्मूले हैं। क्या है, अम्ल के सूत्र हैं जिन्हें हम अम्ल बोलेंगे। तो HCl इसे बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड। H2SO4 इसे बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड। HCN हाइड्रोजन साइनाइड। CH3COOH एसिटिक एसिड। HCOOH फॉर्मिक एसिड। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। CH3PO4 हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बताएंगे हम आपके लिए क्या अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे प्यारे बच्चों अम्लों के प्रकार। तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार। टाइप ऑफ एसिड, टाइप ऑफ एसिड। हेडिंग डालेंगे अम्लों के प्रकार। अब अम्लों को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया, तो लिखेंगे आयनन के आधार पर, आयनन के आधार पर अम्लों को दो भागों में वर्गीकरण किया गया है। तो लिखेंगे आयनन के आधार पर, आयनन के आधार पर अम्लों को आयनन के आधार पर अम्लों को दो भागों में वर्गीकरण किया गया। अब कौन कौन से भागों में वर्गीकरण किया गया है, तो नंबर 1 डालेंगे प्रबल अम्ल। अब प्यारे बच्चों प्रबल अम्ल को बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा है दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल जिसे बोलेंगे वीक एसिड। तो अम्लों को आयन के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 होगा प्रबल अम्ल, नंबर 2 होगा दुर्बल अम्ल। तो पहला हेडिंग डालेंगे हम कौन सा, पहला हेडिंग डालेंगे हम प्रबल अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड। अब प्रबल अम्ल कहते किसे हैं, तो प्रबल अम्ल वे होते हैं, प्रबल अम्ल वे होते हैं जो जल में पूर्णतया आयनिक या योजित होते हैं, योजित होते हैं या योजित होकर H पॉजिटिव आयन देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। वो क्या कहलाएंगे, प्रबल अम्ल कहलाएंगे। जो जल में पूर्णतया
घुल जाएंगे उन्हें बोलेंगे दुर्बल अम्ल। जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलेंगे तो हम उन्हें बोलेंगे दुर्बल अम्ल। क्या बोलेंगे बच्चों, प्यारे बच्चों, दुर्बल अम्ल। तो लिखेंगे दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित होकर आयनित या वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन देते हैं देते हैं वो प्यारे बच्चों क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे प्रबल अम्ल। क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल होगा हमारा क्या, HCl HCl। दूसरा एग्जाम्पल होगा H2SO4। अब इसका क्या नाम है, इसका नाम है प्यारे बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका क्या नाम है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा है HNO3 तो ETC इत्यादि। अब देखेंगे आगे, मान लो हमने पहला एग्जाम्पल क्या ले लिया, HCl, और ये हमने किसमें घोला है, ये घोला है एक्वा। एक्वा होता है पानी। ये हमारा किसका चिन्ह है, ये चिन्ह है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह। जैसे ही हम इसे जल में घोलेंगे तो ये दो आयनों में टूट जाएगा, एक होगा H पॉजिटिव और दूसरा होगा Cl नेगेटिव। लेकिन घुलेगा किसमें, ये घुलेगा जल में। किसमें घुलेगा, जल में। तो इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका क्या नाम है प्यारे बच्चों, इसका नाम है हाइड्रोजन आयन। इसका नाम है क्लोराइड आयन। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2, वो सा भी देख सकते हैं। मान लो कौन सा नोट कर, कौन सा देखा, हम देख रहे हैं तीसरा। तो HNO3 किसमें घोला प्यारे बच्चों, जल में। जैसे हम जल में इसे तोड़ घोलेंगे तो घोलने के बाद क्या बनेगा, एक तो बनेगा H पॉजिटिव और उसके बाद बनेगा NO3 नेगेटिव। तो इसका नाम है हाइड्रोजन आयन, इसका नाम है नाइट्रेट आयन। क्या नाम है बच्चों, नाइट्रेट आयन। तो दोबारा देखेंगे, हम लोगों को कितने भागों में बांटा गया, तो हम लोग को आयनन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 होगा त्रिबलम, नंबर 2 होगा दुर्बलम। अब त्रिबलम जो होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाएंगे उन्हें त्रिबलम बोलेंगे, और दुर्बलम जो होंगे जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल। तो आगे देखेंगे, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखेंगे क्या, अब देखेंगे दुर्बल अम्ल। अब दुर्बल अम्ल कहते किसे हैं, अभी आपको बताया था हमने। तो दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल। तो लिखेंगे वे अम्ल जो जल में
जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों को? वो कहलाएंगे वीक एसिड कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? वीक एसिड कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे इनके। हमने ले लिया HCl, CH3 COOH, उसके बाद HCOOH ETC। तो ये सभी कौन किसके एग्जाम्पल है, किसके उदाहरण है? ये हमारे दुर्बल अम्ल के उदाहरण है। तो देखेंगे, हमने पहला एग्जाम्पल ले लिया HCl, किसमें घोला इसे? जल में। अब जल में घोलने के बाद ये पूर्ण रूप से जल में क्या नहीं होगा? घुलेगा नहीं या आयनित नहीं होगा। तो क्या प्राप्त होगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब H पॉजिटिव जो है उसे बोलेंगे हम हाइड्रोजन आयन, Cl को बोलेंगे साइनाइड आयन। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया CH3 COOH, किसमें ब्रेक करा इसे? किस चीज में ब्रेक करेंगे? कौन से आयन में ब्रेक करेंगे? तो ये होगा CH3 COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। H पॉजिटिव इसे बोलेंगे कार्बोक्सिलिक आयन। आयन इसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन। तो हमने देखेंगे इसकी डेफिनेशन एक बार फिर। दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, वीक एसिड कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? वीक एसिड कहलाते हैं। एग्जांपल HCN CH3 COOH, CH3 COOH HCOOH आदि, ये सभी किसके एग्जांपल है? ये हमारे दुर्बल अम्ल के एग्जांपल है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप देखेंगे अम्लों के सामान्य गुण, इसे बोलते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो सबसे पहले हम देखेंगे अम्लों के गुण क्या क्या हैं। तो अम्लों के सामान्य गुण निम्नलिखित होते हैं। तो नंबर 1 देखेंगे, क्या दे रखा है? नंबर 1, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2 है अम्ल जल में विलय होते हैं। विलय का मतलब है अम्ल जो होते हैं जल में घुल जाते हैं, मतलब घुलनशील होते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और ये हमने डेफिनेशन भी पढ़ी है अम्ल की। क्या है डेफिनेशन? तो अम्ल की डेफिनेशन ये है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल। तो ये भी हमारे गुण हैं। चौथा पॉइंट है हमारा, अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। इनकी क्रिया से कपड़ा, कागज, त्वचा आदि को नष्ट कर देते हैं। तो अम्लों की प्रकृति जो कैसी होती है? संक्षारक होती है। अगर कपड़ा पे गिर जाए या फिर कागज पे गिर जाए या हमारी बॉडी त्वचा पे गिर जाए तो आदि को नष्ट कर सकता है। पॉइंट नंबर है 5, अम्ल सक्रिय धातुओं जैसे जिंक हो गई, सोडियम,
प्रतीक क्या है Na, मैग्नीशियम प्रतीक क्या है Mg आदि से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। मान लो हमने कोई सक्रिय धातु क्या ले ली, जिंक ले ली। अब जिंक का प्रतीक क्या है Zn। रिएक्शन हम किससे कराएंगे, अम्ल से। किससे कराएंगे, या अम्ल भी लिख सकते हैं। तो अम्ल का ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है सल्फ्यूरिक अम्ल का। जैसे ही रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन करने के बाद ये बन जाएगा जिंक सल्फेट। और क्या रिलीज होगा, रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हमने ये एरो के हिसाब से दिखाई है ऊपर, जो हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगी। आप देखेंगे अम्लों के उपयोग, यूज ऑफ एसिड। तो अम्लों के उपयोग निम्नलिखित होते हैं या फिर है। तो पहला पॉइंट देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H2SO4। तो पहला पॉइंट देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योगों में, प्लास्टिक कृत्रिम रेशों बनाने में, उर्वरक निर्माण आदि में किया जाता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे नाइट्रिक अम्ल। अब नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या है, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला है HNO3। तो नाइट्रिक अम्ल को सोने तथा चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। शोधन माने साफ करने में प्रयुक्त किया जाता है। तथा उर्वरक, औषधि, विस्फोटक पदार्थ बनाने में अम्ल का उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका फार्मूला है HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को वस्त्र उद्योगों में कपड़ा रंगने के लिए तथा कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए अम्लों के उपयोग। कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।